अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 5 का टॉपिक इमर्जेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा। क्या देखा कि किस तरह से एक सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, किस तरह से डिफरेंट लेवल जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होते जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, इंडिविजुअल बना देते हैं। वो हमने दोनों में डिस्कस किया था, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? उभरती हुई खसूसियात। उभरती हुई खसूसियात ये बेसिकली होती क्या है कि किस तरह से एक लेवल जो है वो दूसरे लेवल के साथ इंटरेक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, और वो जो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई करेक्टर या बिहेवियर जो आपस में एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुक से कोई नया कंपोनेंट बना दे उस सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहलाएगा। अब इस इमर्जेंट प्रॉपर्टीज में क्या होगा? इंडिविजुअली वो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो किसी चीज के साथ अपना इंटरेक्शन बना लेगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा। जैसे एरिस्टोटल ने क्या कहा था? उसने क्या कहा कि चीजों का मजमुआ जो है वो अलग अलग से बेहतर होता है। किसी भी चीज का मजमुआ इकट्ठा होना वो ज्यादा अच्छे से उभरता है एज कंपेयर टू इट्स पार्ट्स। अब इसमें हम वन बाय वन देखते हैं किस तरह से ऑर्गेनेली से सेल जो है वो डिवेल्प हो जाता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करी होती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसमें हमारे पास स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वो क्या करते हैं? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो करवा रहा होता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसी तरह जो हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो ये क्या करती हैं? अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। लेकिन जब ये अलग अलग जो है, ऐसा कुछ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाते। जब ये मिल जाता है तो एक सेल बन जाता है, और उस सेल में जो है एनर्जी की प्रोडक्शन भी हो रही होती है, राइबोसोम्स भी बन रहे होते हैं, प्रोटीन भी बन रही होती है, उनकी तोड़ फोड़ भी हो रही होती है। तो ये सारे का सारा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है? सेल। और ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, वहां पे एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? रिप्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है? रिप्रोड्यूस हो रही है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या होता है? फूड बनती है, रेस्पिरेशन में वो फूड क्या होती है? टूटती है। तो ये आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, और उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो सेल यूटिलाइज करते हैं। सो ये सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरेक्ट पैदा करती हैं, बाहमी ताल्लुक जो है वो पैदा करती हैं, जिसकी वजह से एक नई चीज उससे अच्छी उभर के आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल। तो किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक क्या बना देती हैं? क्या बनाती हैं? मेक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं? सेल। यहां तक समझ आ गई? फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? किस तरह से सेल से टिश्यू बनते हैं। अब एक सेल जो है ना वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अब जब वो सेल जो है इकट्ठे होते हैं, वो दोबारा से क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है? टिश्यू। अब वो जो टिश्यू है ना वो मिलके काम करते हैं। ठीक है, सेल सारे के सारे मिलके क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं, जो टिश्यू बना देते हैं, और वो जो टिश्यू है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है।
जैसे सेल के पास अब वो प्रॉपर्टीज नहीं है जो क्या टिश्यू के पास प्रेजेंट है, तो सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, और टिश्यू जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमारी बॉडी में मसल्स टिश्यूज हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। सो ये क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन पैदा करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन। फ्रॉम सेल टू टिश्यू में किस तरह से मसल सेल जो हैं कंबाइन होते हैं, क्या बना देते हैं, मसल टिश्यू बना देते हैं। और ये जो मसल टिश्यूज हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो क्या करती है, मूव करती है, बॉडी मूवमेंट शो करती है। सो ये जो है, जो टिश्यू फंक्शन परफॉर्म कर सकता है वो सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। जो टिश्यू के पास प्रॉपर्टी है वो सेल के पास प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। इसी वजह से सेल कंबाइन होता है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट लेवल पे आ जाएं, फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन। अब टिश्यू जो है ऑर्गन की प्रॉपर्टी डिवेल्प नहीं कर सकता, ऑर्गन की प्रॉपर्टी परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे हमारा ऑर्गन स्टमक है, तो उसने क्या करना है, फूड को डाइजेस्ट करना है, तो वो सिर्फ टिश्यूज नहीं कर सकते। क्या होगा कि ये टिश्यूज कंबाइन होंगे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, एक स्पेसिफिक मोल्ड में, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ऑर्गन है। जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, पंपिंग करता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन होती है पूरी बॉडी में। सो जो टिश्यू है फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता जो ऑर्गन डेवलप कर सकता है, या जो ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि हमारी बॉडी में है मसल टिश्यू, हमारी बॉडी में है कनेक्टिव टिश्यूज जो कनेक्ट करते हैं एक को दूसरे के साथ। हमारी बॉडी में है एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारे के सारे टिश्यूज जो हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं या एक ऑर्गन बना देते हैं। और वो जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हार्ट पंपिंग। अब ये सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और बेसिकली एक मेजर फंक्शन जो इनका क्या होता है, हार्ट पंपिंग, मींस हार्ट को क्या करना, पंप करना। मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं हार्ट के, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, एक दूसरे को, एक टिश्यू को दूसरे के साथ या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्शन बनाते हैं। इसी तरह एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे टिश्यूज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो कि हार्ट पंपिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है किस तरह से ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ऑर्गन जो है, अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ऑर्गन पूरी की पूरी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्या होता है, फूड हम अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। अब वो माउथ जो है वो क्या करता है, फूड को, माउथ जो है उसमें क्या क्या, सलाइवा और टीथ, ये क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो पीसीज हैं ये किसके पास जाते हैं, स्टमक के पास। और इस स्टमक में मजीद क्या होती है, डाइजेशन होती है। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब उस लार्ज इंटेस्टाइन में दोबारा से डाइजेशन होती है, फिर स्मॉल में जाते हैं, फिर डाइजेशन होती है, और उसके बाद फिर वेस्टेज जो है वो रेक्टम में चला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये माउथ क्या है, एक ऑर्गन है। स्टमक, एसोफेगस क्या है, एक ऑर्गन है। स्टमक क्या है, ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक ऑर्गन है। अगर सिर्फ हम माउथ को लें तो ये पूरी फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। क्या फंक्शन है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है।
स्टमक का क्या फंक्शन है? पेप्सिन को रिलीज करना। पेप्सिन जो है रिलीज होकर स्टमक में आती है और उसको क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में दोबारा से डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होकर ग्लूकोज जो है वो ल्यूमेन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इंडिविजुअली ऐसा ये पूरे का पूरा प्रोसेस नहीं कर सकते, लेकिन जब ये मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? एक सिस्टम बना देते हैं। कोऑर्डिनेट करने से एक सिस्टम बन जाता है। वो सिस्टम क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम बनता है आपस में कोऑर्डिनेशन से। अब हम ऑर्गन सिस्टम को मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। किस तरह से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म इमर्जेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं? जैसे अगर हम देखें कि हमारी कॉन्शियसनेस है, थिंकिंग है, तो वो वेरियस फॉर्म के होते हुए क्या होती है? उभरती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बिल्कुल आपने 8th क्लास में एग्जांपल पढ़ी हुई है कि क्या करते हैं हम हॉट चीज को या हॉट थिंग को टच करते हैं या हीट पे या आग पे अगर हमारा हाथ लग जाता है तो हम फौरन उसको क्या कर लेते हैं? पीछे कर लेते हैं। ऐसा ही है। तो इसमें हमारे सिर्फ एक चीज इंटरेक्ट नहीं हो रही। क्या होगा कि हम जैसे ही हाथ रखेंगे तो हमारे हाथ के अंदर न्यूरॉन्स होंगे। वो न्यूरॉन्स जो हैं मैसेज लेके जाएंगे, ठीक है, ब्रेन तक। ब्रेन क्या करेगा? उस मैसेज को रीड करेगा, दोबारा आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हाथ पीछे कर लेंगे। सो ये एक चीज नहीं है जो इसको क्या करी है? परफॉर्म करी है। डिफरेंट चीजें मिलके परफॉर्म करी है। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फूड को, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? हमारे लंग्स में। हार्ट उसको लेता है, ग्लूकोज को लेता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो रिलीज होती है बॉडी से। ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं जब मिल जाते हैं आपस में तो एक इंडिविजुअल बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं और एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी उभर के आती है। एक प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। किस तरह से? इसमें मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दी। हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो आ जाती है, थिंकिंग आ जाती है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये मिलके क्या बना देती हैं? एक ऑर्गेनिज्म बना देती है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता। सारे ऑर्गन सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर कौन सा बना देते हैं? ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन हो सकता है, एनिमल कोई भी हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं। सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम क्या कहते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली देखा क्या है कि अकेले हम कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम मिल के काम करते हैं तो वो काम अच्छा भी होता है और क्या होता है? जल्दी भी हो जाता है। अगर वही काम हम अकेले करते हैं तो वो देर से होगा। अब बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंडिविजुअली कोई कुछ नहीं होते, मिल जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं और इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाते बनाते एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है और ऑर्गेनिज्म से क्या बन जाते हैं? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बन जाती है, कम्युनिटी से पूरी दुनिया, बायोस्फीयर बन जाती है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।